कांग्रेस के फॉर्मर मिनिस्टर और पीसीसी प्रेसिडेंट वकार सुलवानी क्या आज इस प्रोग्राम में ये बताएंगे हमें कि वो इस बजट से इत्तेफाक रखते हैं, वो इस बजट से मुतमईन है या नहीं है। वैसे वकार सुलवानी साहब भी ये कहते हुए नजर आए हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि वो इस बजट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो इस बजट से खुश नहीं है। सर, उमर अब्दुल्ला की सरकार में जो बजट आया, ये दावा कर रहे हैं कि ये लोगों के वेलफेयर के लिए ये बजट है, ये आम शहरियों की मुश्किलात को हल करने के लिए बजट है। क्या आप ये मानते हैं कि इस बजट से लोगों का वेलफेयर होगा? देखिए, बहुत उम्मीदों से लोगों ने इस सरकार को वोट दिया था और उसमें हम भी शामिल थे सर। बहुत ही प्यार मोहब्बत दिया लोगों ने और एक्सपेक्टेशंस लोगों को काफी थी। अगर दोनों पार्टीज का मैनिफेस्टो मिलाएंगे तो काफी ज्यादा वादे थे दोनों, लेकिन आज बड़ी दुख की बात है जो फोन आए लोगों के, जो बेरोजगार नौजवानों के फोन आए, जो आम लोगों के, शहरों के फोन आए, जो मायूसी इस वक्त जम्मू कश्मीर में है इस बजट को लेके, उस पे हमें बड़ी चिंता है। क्योंकि 6 महीने, छठा महीना है इस वक्त सरकार को, 6 महीने में सरकार ने किया ही कुछ नहीं। और जब बात करते थे हम इनसे कि आप 6 महीने में क्यों नहीं कर रहे हो कुछ, तो कह रहे थे अभी हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो उसका हवाला देते थे। तो हमने सोचा चलो कुछ करेंगे। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने प्री बजट मीटिंगें बड़ी ली। हमने सोचा कुछ और खास होगा, कुछ प्री में इतना एक्सपेंड करके बजट की मीटिंगें की, लेकिन जब पेश हुआ तो खोदा पहाड़ तो निकला चूहा, निकला कुछ नहीं। देखो, राशन फ्री की बात हुई, एएवाई अगर किसी भी गांव में आप जाओगे, हमारे एरियाज में, रूरल एरियाज में ही एएवाई ज्यादा है, 2-4 घर, 5 घर आपको मिलेंगे एएवाई। ठीक है, उनको राशन मिलेगा, वही 5 घर हैं। जहां 400 घर है, जहां 500 घर है, वहां 5 घर होंगे, 10 घर होंगे जिनको आप 5 किलो से 10 किलो आप अनाउंस करोगे। वो बाकी कहां जाएंगे? बाकी जो लोग हैं वो कहां जाएंगे? वादा तो आपने सब पॉपुलेशन के लिए किया था। ठीक है, उसमें आप मुलाजिम छोड़ दो, उसमें आप मुलाजिम छोड़ दो, बाकियों को तो देना था। आपने मुलाजिमों की पहले ही आपने मुलाजिमों को राशन कार्ड से मुफ्त कर दिया और जो उनका राशन बचा वो आपने एआईवाई को दे दिया आप, और फ्री का ढोल बजाने लगे। तो मुझे लगता नहीं है उससे कुछ हासिल होगा। और दूसरा, जहां तक आपके बिजली का मसला है, ये जो एआईवाई का जो बिजली का बोल रहे हैं फ्री देंगे, मुझे बताओ, अंत्योदया राशन कार्ड में जो आते हैं वो ज्यादातर फार फ्लंग एरिया में, बहुत बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, रूरल एरियाज में है। वहां स्मार्ट मीटरिंग होते होते 10 साल लगेंगे सर। जब आप किसी को स्मार्ट मीटर लगाओगे, फिर आप उसका 200 यूनिट मापोगे, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन को आप ना माप पाओगे ना उनको दे पाओगे सर। तो ये जुमलाबाजी भी खत्म। रही सवाल आपकी बस की, जरा मुझे बताओ, मैं बनहाल का हूं, बनहाल से रामबंद कोई फ्री बस में चढ़ेगा तो बस ही नहीं है। बनहाल से अनंतनाग या कश्मीर जाएगा तो बस ही नहीं है, तो जाएगा किसमें? किसी भी जम्मू कश्मीर के एरिया का, किसी तहसील का, किसी असेंबली एरिया से बस बताओ, चल कितनी रही है आपकी ट्रांसपोर्ट बसें, ई बसें, जिनमें आप औरत को बिठाओगे? तो वो भी जुमलाबाजी। इसी तरीके से ये कह रहे हैं सर ये शुरुआत है। अरे शुरू तो अच्छा हो ना, आप एक ही चीज ले लो। मैं नहीं कह रहा हूं चलो ठीक है आप बिजली फ्री दो तो दे दो ना, फिर चलो मानो ठीक है आप जो एम्प्लॉय है आपके मत दो उनको, जो कोई बड़ा बिजनेसमैन है मत दो। वो कितने हैं जम्मू कश्मीर में? वो 15% होंगे, 20% होंगे, 80% पॉपुलेशन तो डिजर्व करती है, दे दो उनको, एक ही चीज दो। क्यों आप झूठ ये लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हो? ले लो, डंडी लो, मुंह में चूसो, लॉलीपॉप लो, चूसो, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप ही ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन में कहा कि मैं आते आते ही 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, नौकरियां लगाऊंगा, सरकारी नौकरियां लगाऊंगा। जब आए आज 6 महीने, बजट भी पहला चीफ मिनिस्टर जिसने बजट पेश किया, और हमें उम्मीद थी कि इस बार पहला चीफ मिनिस्टर जो बजट एज फाइनेंस मिनिस्टर दे रहा है तो कुछ ना कुछ
बेरोजगारी के लिए बोलेगा? कुछ नहीं। डेली वेजर, कैजुअल लेबर, रहबर तलीम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, क्या कहते हैं इसको, मनरेगा एम्प्लॉयज, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड, एनवाईसीज, इन सब को आपने क्या दिया? इनकी बातें, इनके आप हंगामे कर रहे थे। मैं तो बीजेपी को कहूंगा, आप 3.5 साल रहे पीडीपी के साथ, आपका एलजी 7 साल रहा। आज आपको भी शुभा नहीं देता है कि आप डेली वेजरों की बात कर रहे हो। आपने 10 साल में क्या किया? वो भी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब इस सरकार पे उम्मीद थी, देखो लद्दाख में जितने डेली वेज, वहां भी यूटी है ना, लद्दाख में जितने यूटी डेली वेजर्स थे, कैजुअल लेबर्स थे, उनकी इस वक्त उन्होंने कंसोलिडेटेड सैलरी जो है 30,000 से लेके 40,000 तक कर दी। 30,000 उसको जो कम से कम जिसकी सर्विस है, और 40,000 उसको जो सबसे ज्यादा जिसकी सर्विस है। आप ऑर्डर देखो, मेरे पास ऑर्डर पड़ा हुआ है। आप कम से कम उनको तो कुछ ना कुछ दे सकोगे। वाइल्ड लाइफ डेली वेजर का देखो, उसको तनख्वाह ही नहीं मिल रही है, तो कोई बात ही नहीं। डोल आप यहां से वहां तक बजा रहे हो। प्रो पीपुल बजट कहां है यार? बताओ ना, प्रो पीपुल बजट है कहां? सर मैं देख रहा हूं पहला लीडर, बताओ, दिखा। नहीं, मैं देखो, मैं चमचागिरी नहीं कर रहा हूं। मेरा वाला कोई करेगा, उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चलानी है, वो करे। लेकिन मैं ओरिजिनल बात बताऊंगा जो लोगों के सामने, क्योंकि मैंने भी 10 साल असेंबली देखी है, फेस की हुई है, हमें पता है। और रूरल एरियाज में क्या दिया आपने? कुछ नहीं। सर आपके पास कई सारी मिनिस्ट्रीज भी रही हैं। हम देखते हैं बिजली के बिल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसका 500 बिल है उसका 800 वाले का 1200। ये उम्मीद थी, ये तवक्को थी कि शायद इस बार के इस बजट में कोई मिनिस्ट्री स्कीम लाई जाएगी, वन टाइम ऑफ किया जाएगा। हमने प्रोटेस्ट भी इसी पे किया। हमारे एरियाज में अगर किसी को 300 का बिल आता था, गरीब आदमी को, आप 500 ले लो उससे, यार 200 बढ़ाओ। उसको आज 1500 का बिल आ रहा है, 2,000 का बिल आ रहा है, 6 और उसको साल 2 साल का जमा करके भेज रहे हैं। 30,000 40,000 आप बना के मार्केट वालों को पूछो। कल तभी पूरी दुनिया टूट पड़ी थी हमारे प्रोटेस्ट में। क्यों? लोग तंग आ गए, परेशान है लोग। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि ये जो बजट है इस वक्त पूरा फेलियर है। आपने 2 घंटे बजट पढ़ा क्या? सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें, सरकार क्या जेजेएम की स्कीमें, और आप एयरपोर्ट जम्मू से, अरे यार एयरपोर्ट अथॉरिटी देख रही है, आपको क्या उसके साथ? और ये सारी स्कीमें आप लेखा जोखा वही पढ़ रहे थे, और आपने जो किया वो आपके सामने। अब एक और बात कल मैंने शाम को मेरे सामने आई, 2 रुपए आपने डीजल के बढ़ा दिए। क्यों नहीं बढ़ाए? क्यों? हमें बीजेपी सरकार ने कोई कमी छोड़ी थी बढ़ाने में? आपने बढ़ा दिए। 2 रुपए डीजल में बढ़ाया, 1 रुपए पेट्रोल में बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? अब उस 2 रुपए डीजल की वजह से आपकी सब्जी महंगी होगी, आपके पैसेंजर का किराया बढ़ेगा, हर चीज आप करोगे, और गरीब पे आप छोटा मुलाजिम है, 4th क्लास है, एक साइड से उसका राशन भी खत्म करोगे। वही राशन तो एए वालों को दे रहे हो। तो ये सारी चीजें मेल मिलाप के ये सरकार फेल हो चुकी है। सर कई सारे मुझे नहीं लगता है इनसे सरकार चल पाएगी। सर नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, बाकी मुलाजमीन है सर, उनको रेगुलराइज तो नहीं किया गया, लेकिन उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा नहीं हुआ सर। 2,000-2,500 रुपए तनख्वाह है सर, और महीने की 4,000 बिजली की बिल आ रही है। वही मैं कह रहा हूं, उनको राशन कार्डों से भी खत्म किया कि मुलाजिम ये मुलाजिम, उनको ये जो डेली वेजर, कैजुअल लेबर, एनआरएचएम, इनको मुलाजिम के नाम पे राशन कार्ड भी उड़ा दिए, इनके खत्म कर दिए। और वही तो मैं कह रहा हूं, अगर आप परमानेंट नहीं कर सकते थे, चलो लद्दाख में 3,000 बढ़ाया, आप 15,000 तो करो। 30,000 से 40 किया, आप 15,000 से 20,000 कर दो। किसने रोका आपको? तो किया क्या आपने? आप ढोल जो बजा रहे हो कि हमने ये किया, हमने वो किया, मुझे नहीं लग रहा है कि ये सरकार जो है ये पहले दिन से फेल हो चुकी है। ये यूटी सरकार है, जब तक यहां स्टेट नहीं देंगे। और मुझे लग रहा है उमर अब्दुल्ला साहब को सड़कों पे आना पड़ेगा, हम उसके साथ रहेंगे। उसको बोलो कि निकलो सड़क पे, आप मेरी इस प्रेस की वजह से निकल सड़क पे, निकल सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, और बताए कि जनाबे वाला हमें लोगों ने वोट दिया है, हम आपको स्टेट जो है भीख में नहीं मांग रहे हैं, हमारी ऑलरेडी स्टेट थी, और सबसे जबरदस्त स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट थी। होते कौन थे आप छीनने वाले? इसलिए उस पर लड़ना पड़ेगा। क्या आप ऐसा तो नहीं महसूस कर रहे हो कि कुछ नहीं?
आप ऐसा तो नहीं महसूस कर रहे हो कि बीजेपी और एनसी की भी आपस में कोई बातचीत है? नहीं, वो तो कुदरती बात है, जब डबल सरकार है तो दोनों की तो आपस में होगी, तभी तो चल रहे हैं थोड़ा बहुत जो चलने दे रहे हैं उनको, वो तो कुदरती बात है। नहीं तो सारा वीटो पावर तो एलजी के पास है, वो तो एक दिन भी नहीं चलने पाएगा। उसने थोड़ी बहुत डील छोड़ी हुई है, छोटे मोटे मामलों में, बड़े बड़े मामले उसने अपने पास रखे हैं। सर वैसे एनसी वाले वैसे नहीं कोई डीसी इनसे ट्रांसफर होता हुआ, मैंने इनसा कोई कमिश्नर नहीं देखा ट्रांसफर होते हुए, तो सारा ठप है सिस्टम। कौन मानता है इनकी? सर मैंने देखा कि ये 370 और 35 को भी बोल रहे हैं। इन्होंने पहले माजराज शुमारी बोला शेख अब्दुल्ला साहब ने, ऑटोनमी, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ऑटोनमी बोला, सेल्फ रूल, फिर इन्होंने जेलों में इतनी इतनी दाढ़ी लंबी की, फिर बोला जनाब हम अब आपको सेल्फ रूल देंगे, सेल्फ रूल देंगे। नहीं, सेल्फ रूल तो पीडीपी बोल रही है, चलो छोड़ो उनको, इनकी बात कर रहा हूं। इन्होंने ऑटोनमी बोला, अब 370-35 भी खा गए, अब तो बात ही नहीं करते उस पर। वो तो ऐसी हवा में इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, वो तो यूटी में कौन सा रेजोल्यूशन होता है? वो बेवकूफ बना रहे हैं। आप असेंबली में जो कुछ पास करोगे वो आप एलजी को वो उठ के डस्टबिन में डाल देगा, अगर पास भी करेगा तो ऊपर सेंटर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजना पड़ेगा। सर आपको लगता है कि बेवकूफ बना रहे हैं? मतलब लोगों को दिखा रहे हैं कि हम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब वो आई वॉश होता है, दैट वाज आई वॉश, उनका सारा रेजोल्यूशन भी आई वॉश था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी पीसीसी के और फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, लेकिन आज इन्होंने जमकर जो वो इस पे बात की है कि जो हो रहा है इस मौजूदा सरकार में वो लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं हो पा रहा है, और ये बजट आम शहरियों का बजट नहीं है, बल्कि ये बजट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को ही कॉपी पेस्ट करके जो है वो पेश किया गया है। आपकी क्या राय रहती है, आप भी ज़रूर बताएं।